महिलाओं की भीड़ इकट्ठा है, सबको साड़ियां बांटी जा रही है, सबको साड़ियां बांटी जा रही है। चुनाव हार रहे कैलाश जी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है। अभी से माल बांटने आ गए हैं, माल बांट रहे हैं। लूटो जनता लूटो। ये साड़ियां ये महिला जी के हाथ में। माता जी क्यों ली है साड़ियां? वोट बेच रही है माता जी अपना। महेश जायसवाल जी वोट खरीद रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के लिए वोट खरीदने वाले। महेश जायसवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महेश जायसवाल मुर्दाबाद, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद, कैलाश विजयवर्गीय मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश में इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, यहां से बस कुछ ही दूरी पर 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे। बहुत खास जगह है ये, और इस जगह के बहुत खास मायने भी हैं। इस पर जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी खबर बताता हूं, और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। ये आज का पत्रिका का अखबार है मेरे हाथ में, और पहले पन्ने की खबर क्या है वो देखिए। पहले पन्ने की खबर ये है कि कार्यालय के उद्घाटन पर कैलाश पुत्र आकाश ने बांट दिए संतों को लिफाफे। कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने अपने पिताजी को जिताने के लिए संतों को लिफाफे बांट दिए। अब लिफाफों में क्या होता है आपको मालूम है? यहां पर लिखा है कि झंडे ढोने के लिए बच्चों को 200-200 रुपए बांटे गए, महिलाओं को साड़ियां बंटवाई गई, और ये लिफाफे नारियल जो है वो दिए जा रहे हैं, और साड़ियां बांटी गई है। वायरल वीडियो में नगीन नगर में भाजपा नेता की नेम प्लेट लगे घर में से महिलाएं साड़ियां ले जाती हुई दिख रही हैं। भाजपा प्रत्याशी की ओर से साड़ियां बांटी जा रही है। हंगामा मच गया, और इसके बाद पुलिस पहुंची। एडिशनल डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने कहा कि घर से कुछ नहीं मिला है। बयान सुन लीजिए जरा सीईओ का। मनोज पाठक हैं सीईओ, उनका बयान है, मुझे सिटी बस संबंधी कोई अनुमति नहीं मेरे से मांगी गई, और मेरे संज्ञान में अभी मामला नहीं आया है। ये तो दो मामले हैं। एक तो भीड़ जुटाने के लिए, भाड़े की भीड़ जुटाने के लिए बिना अनुमति की सिटी बस जो है वो लगाई गई। खबर को आप विस्तार से देख लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय की हालत ये है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत क्या होगी जरा आप समझ सकते हैं। इंदौर की 1 नंबर विधानसभा से कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है, और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को अपने पिताजी को, जो अभी मौजूदा समय में बीजेपी के महासचिव हैं, अगर उनको जिताने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं, 200-200 रुपए लगा करके बच्चों को वहाँ पर इकट्ठा करना पड़ रहा है, अगर वहाँ पर साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, बिना अनुमति के बसें लगाई जा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बाकी सीटों पर और क्या हाल होगा। एक वीडियो मैं आपको और दिखाऊंगा। आज सुबह एक वीडियो जो है वो मिली, और वो वीडियो खुद मैंने ही शूट की है। मुट्ठी भर भी कार्यकर्ता नहीं है, मुट्ठी भर भी। मैं आपको वीडियो आगे दिखाऊंगा, आप देखना। किसी के घर परिवार में अगर कहीं पर शादी हो तो घुड़चड़ी के अंदर उससे ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, लेकिन बीजेपी के जो डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है उसमें लोग नहीं हैं। सबसे पहले इस प्रकरण को लेकर के, जहां पर ये साड़ियां बांटी गई हैं, पैसे दिए गए हैं, संतों को लिफाफे बांटे जा रहे हैं, इसको लेकर के इंदौर से 1 नंबर विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका क्या कुछ कहना है, इसको लेकर के सुनिए जरा। हो रहे हैं, सालियां बढ़ रही हैं, गिफ्टें बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय जी ये खुद जनता को गिफ्ट बांट के जनता से वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। इसका जवाब जनता देगी। कैलाश जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कितने भी रुपये, लाखों करोड़ रुपए बांट दें, परंतु जनता बिकने वाली नहीं है। जनता मेरी भगवान है और मेरा परिवार है। ये मेरा परिवार बिकेगा नहीं, कांग्रेस को ही वोट मिलेगा। आपको साड़ी बांट दो, पैसे बांट दो, मोबाइल बांट दो, परंतु नहीं होगा। परंतु इसका मूर्त तो जवाब दूंगा जब भी कहीं पकड़ा है। अब इस पे तुरंत कार्रवाई होगी और इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये स्थिति है भाजपा की, और भाजपा उसके बाद में जीत के दावे वादे कर रही है। अगर इस तरह की हालत अगर कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता की है, तो आप सोच करके देखिए, जो आम नेता है
जो आम जो है वो विधायक है या उम्मीदवार है उसकी हालत क्या होगी। कैलाश विजयवर्गीय की एक हालत दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे नेताओं को पता है कि अगर ये विधानसभा का चुनाव हार गए तो मोदी ने तुम्हारी राजनीति को डिब्बे में बंद करने का प्रोग्राम तय कर दिया है। मतलब कि अगर विधानसभा का चुनाव हारे तो उसके बाद में जो 7 सांसदों को उतारा गया है, इनकी टिकट खत्म, इनकी जगह पर दूसरा कोई आएगा और कैलाश विजयवर्गीय, मतलब एक तरह से अगर ये कहें कि इन नेताओं के निपटारे की बात हो रही तो शायद गलत नहीं होगा। अब मैं जिस वीडियो का जिक्र कर रहा था, एक बार ज़रा ये वीडियो देखिए और बस कुछ जो है 10 के करीब होंगी शायद महिलाएं, 10 के करीब जो है ये महिलाएं दिख रही है। तो देखिए ज़रा। ये बीजेपी के नेता घर घर में पर्चा बांट रहे हैं। गिनती की आप देख लीजिए, अगर 1 दर्जन महिलाएं भी हो तो 5 से 7 महिलाएं हैं। मतलब 5-10 महिलाएं हैं और एक गाड़ी है, इनके पीछे पीछे गाड़ी चल रही है। इस गाड़ी में जाइए महिलाएं बाद में बैठेंगी और निकल जाएंगी। चलिए, ये बीजेपी का प्रचार। अब ये इतनी सी महिलाएं हैं, आपने देख ली। अब जरा ये देखिए, ये कि जो है वो जो है प्रचार का जो पन्ना है, ये पंपलेट जिसको कहें आप, ये पंपलेट उन्हीं महिलाओं ने गाड़ी में मुझको दे दिया। और इस पंपलेट के ऊपर जो है वो आपको कहीं पर भी स्थानीय नेता का कोई जिक्र आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये जो महिलाएं थीं, ये बल्कि स्थानीय प्रत्याशी की तरफ से नहीं, बल्कि बीजेपी की तरफ से या तो दिल्ली की तरफ से जो है ये महिलाएं घूम रही हैं, या फिर ये महिलाएं जो है वो भोपाल से जो है मुख्यमंत्री के लेवल से जो है उनको हायर किया गया, उनको जो है घुमाया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। क्योंकि अगर कोई स्थानीय प्रत्याशी होता तो अपनी फ़ोटो लगाता, अपनी विधानसभा का नाम लिखता और वो बताता। तो बहरहाल ये सब कुछ जो है वो मध्य प्रदेश में चल रहा है और मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। और चुनाव में आज जो है वो अमित शाह ग्वालियर में है। और ग्वालियर में अमित शाह जो है वो इस बात के लिए नहीं है कि कोई रोड शो है, कोई रैली है जिसको हमको कवर करना चाहिए और आपको दिखाएं कि कितनी भीड़ आई है, कितनी भीड़ नहीं आई। नहीं, उस काम के लिए नहीं आ रहे हैं। अमित शाह जी आए हैं ग्वालियर के अंदर। 6 घंटे की बैठक होगी, 1 बजे से लेकर के और शाम तक वो बैठक चलेगी, पता नहीं कितना चले। फिर वो आए हैं जो बगावत हो रही है बीजेपी के अंदर। ग्वालियर चंबल की जो 34 सीटें हैं जिन पर बगावत हो रही है, उन बगावत करने वालों को शांत करने के लिए, मनाने के लिए। तो ये हालत है। अब जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जिसका जिक्र मैंने किया था कि आगे मैं आपको बताऊँगा, उस जगह का जिक्र करते हैं, इसका जिक्र करते हैं जहाँ पर मैं हूँ। ये है ग्वालियर का किला। ये ग्वालियर का किला है। ज़रा ऊपर करके थोड़ा सा नीचे से दिखाइए, फिर मैं आपको आगे भी ले चलूँगा। ये ग्वालियर का किला है और नीचे पूरा ग्वालियर जो है वो आपको नज़र आएगा। पूरा ग्वालियर है और देखिए ग्वालियर शहर किस तरह से यहाँ से दिखता है। ग्वालियर का किला है ये। 2 रास्ते हैं नीचे शहर से ऊपर ग्वालियर के किले पर आने के लिए, और एक रास्ता है आप पैदल आना चाहे तो पैदल आ सकते हैं। ज़रा पीछे चलिए, थोड़ा सा उधर से दिखाएंगे। एक पैदल आना चाहें तो पैदल आ सकते हैं, और दूसरा रास्ता है कि गाड़ी लेकर के आ सकते हैं। हम गाड़ी वाले रास्ते से आए हैं और जब गाड़ी हमने पार्क की तो क्या कुछ वो पार्किंग वाले ने कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप ज़रा ग्वालियर शहर देख लीजिए। शानदार शहर है, दिखाइए ज़रा घुमा करके कैमरा। तो ये ग्वालियर शहर है और ये ग्वालियर का किला है। बहुत शानदार किला है और रख रखाव जितना होना चाहिए था उतना रख रखाव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर पर्यटन है। और वो सामने आपको जो दिख रहा होगा तो बंदी छोड़ गुरुद्वारा है और ग्वालियर शहर आपको जो है ये नज़र आ रहा है। ग्वालियर के इस किले पर जब आप आएंगे नीचे से और ऊपर की तरफ गाड़ी के द्वारा, ग्वालियर के किले से जब आप आएंगे तो फिर आपको जो है वो बीच में सिंधिया स्कूल दिखाई देगा। सिंधिया स्कूल दिखाई देगा और यहाँ से ये जो रास्ता है
जिधर से हम लोग अभी ये रास्ता है, इधर से अभी बुलेट मोटरसाइकिल जा रही है, आपको शायद आवाज़ आई हो तो। ये इधर से सड़क है और सड़क से जो है वो गाड़ियाँ आती हैं और यहीं पर जो है वो सिंधिया स्कूल है, सिंधिया का स्कूल है। और जिस स्कूल के अंदर अब से कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी आए थे और उस स्कूल को लेकर के एक कार्यक्रम था, उसमें नरेंद्र मोदी आए। अब उसी स्कूल को लेकर के मैंने जो है वो यहाँ पर जो पार्किंग में जहाँ पर हमने गाड़ी लगाई है, वहाँ पर उस पार्किंग वाले से पूछा कि आप लोग भी कभी स्कूल में जाते हो? तो उसने कहा कि मैं कभी स्कूल में नहीं जा पाता हूँ। क्यों? क्योंकि लाखों रुपए की फ़ीस है, 10 से 12 लाख रुपए की फ़ीस जो है उस स्कूल की है। अब 10 से 12 लाख रुपए की फ़ीस जिस स्कूल की रहेगी, उस स्कूल में आम आदमी थोड़ी ना जा पाएगा। तो सिंधिया को लेकर के और ये जो किला है, इस किले को लेकर के जो पार्किंग में यहाँ पर जो शख्स थे उन्होंने मेरे को बताया कि इसकी लाइट और साउंड का जो काम है, किले की लाइट और साउंड का काम, वो किसी ने बंद करवाया हुआ है। और सुभद्रा चौहान का नाम लेते उन्होंने कहा कि सुभद्रा चौहान ने जो सिंधिया परिवार के बारे में लिखा और जो एक तरह से संदर्भ दिया गद्दारी का, उसके बाद में जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर लाइट और बिजली जो है वो साउंड का काम वो बंद करवा दिया गया। तो बहरहाल मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीके की राजनीति अभी हो रही है, चुनाव धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। आज का दिन आखिरी दिन है और अब नामांकन जो है वो फाइनल हो गए हैं और उसके बाद में जो है अब रैलियों का, रोड शो का दौर शुरू होगा। अभी धीरे धीरे चुनाव जो परवान चढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी की अभी जो मौजूदा स्थिति है वो किस तरह की है वो आप ज़रूर परख सकते हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और अमित शाह जी को जा कर के जो अगर मनाना पड़ रहा है तो फिर तो आप समझिए कि हालात क्या हैं। एक ज़रा खबर और आप ये देखिए, अमित शाह जी की बैठक थी, अमित शाह जी की बैठक हुई और अमित शाह जी की बैठक के बाद में भी बीजेपी के नगर अध्यक्ष ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि क्या स्थिति चल रही है और इस बार चुनाव में बीजेपी की हालत क्या है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कैमरे के ऊपर होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कैमरे पर लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी आप तक पहुंचाना, उन चीज़ों को भी रिपोर्ट करना, वो भी चुनाव का एक हिस्सा है। तो इसी तरह से चलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको अखबार क्या कह रहे हैं, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ के निवासी क्या कह रहे हैं, यहाँ का चुनावी मिजाज मूड क्या कह रहा है, माहौल क्या कह रहा है, सब कुछ आप तक पहुँचाते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको ज़रूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।